इसके पहले लेक्चर में हमने वेब पेज क्या रहते हैं, वेबसाइट, वेब ब्राउज़र, वेब सर्वर, URL, HTTP, HTML, उसके बाद HTML का बेसिक स्ट्रक्चर क्या रहता है, वेब पेजेस कैसे क्रिएट करने के, मार्कअप लैंग्वेज क्या रहती है, उसके फीचर्स क्या है, उसके ड्रॉबैक क्या है, HTML का बेसिक स्ट्रक्चर कैसे रहता है, डिफरेंट टैग कैसे रहते हैं। दो टाइप के टैग हैं, एक है कंटेनर और दूसरा एम्प्टी टैग। जो बेसिक HTML जो है वो दो पार्ट के अंदर आपका डिवाइड हो गया, एक हेड सेक्शन और दूसरा है बॉडी। स्ट्रक्चर ऑफ HTML के अंदर जो एंगुलर ब्रैकेट रहते हैं उसे हम ओपन टैग कहते हैं। इट्स कॉल्ड द ओपन टैग। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसे हम ओपन टैग कहते हैं। एंड हियर ये आपका बैकवर्ड स्लैश मीन्स योर क्लोज टैग। HTML जो है दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो चुका है, एक है आपका हेड सेक्शन और दूसरा है बॉडी सेक्शन। हेड सेक्शन के अंदर जो मेजर टैग है वो टैग का नाम है HTML। ओके, बिगिनिंग ऑफ एनी HTML प्रोग्राम्स, HTML प्रोग्राम की आपको बिगिनिंग करने की है तब आपके पास जो टैग रहता है वो है HTML। में HTML टैग जो है, HTML आपका दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, एक है हेड और दूसरा है बॉडी। में हेड जो सेक्शंस रहता है, हेड सेक्शन के अंदर कोई आपको इंफॉर्मेशन डिफाइन करने की, यू मस्ट डिफाइन द हेड टैग। वहीं पर आपको हेड टैग डिफाइन करना पड़ता है और हेड के अंदर ही आपको टाइटल टैग डिफाइन करना पड़ता है। जब आप टाइटल टैग क्लोज करेंगे उसी के ही बाद आपको हेड टैग क्लोज करना पड़ता है। और जो सेकंड सेक्शन है वो है आपका बॉडी सेक्शंस। और बॉडी सेक्शन के अंदर मेजर 90% टैग वो हमें बॉडी सेक्शन के अंदर ही डिफाइन करने पड़ते हैं। जैसे कि बॉडी टैग H1 to H6 ये हेडिंग टैग है, P ये पैराग्राफ का है। यहीं पर आपने बॉडी टैग ओपन किया है, देन क्लोज द बॉडी टैग। यहाँ पर कुछ मेजर टैग जो बेसिक टैग है HTML के, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला जो टैग है वो है H1 to H6, देर आर हेडिंग टैग। वेब पेज के अंदर कोई आपको हेडिंग अप्लाई करने की है तब आप H1 to H6 ये टैग का यूज कर सकते हो। H1 से लार्जेस्ट हेडिंग आती है और H6 से स्मॉलेस्ट हेडिंग आती है। H1 से लार्जेस्ट हेडिंग आती है और H6 से स्मॉलेस्ट हेडिंग आती है। H1 to H6 ये जो हेडिंग टैग है उसका एक मेजर एट्रीब्यूट है और उस एट्रीब्यूट का नाम है अलाइन। अलाइन एक मेजर एट्रीब्यूट है H1 to H6 का एक मेजर एट्रीब्यूट है और उसका नाम क्या है, अलाइन। क्लियर? H1 ये लार्जेस्ट हेडिंग के लिए और H6 ये स्मॉलेस्ट हेडिंग के लिए। उसके बाद कुछ बेसिक टैग है, जैसे कि B टेक्स्ट को बोल्ड करने का है, I इटैलिक के लिए, U अंडरलाइन के लिए। मीन्स जैसे कोई टेक्स्ट को आपको बोल्ड करने का है तब आपके पास B टैग है। कोई टेक्स्ट को आपको इटैलिक में चाहिए तब आपके पास I टैग है। कोई टेक्स्ट को आपको अंडरलाइन चाहिए तब आपके पास U टैग है। क्लियर? उसके बाद ही SUP का मतलब है सुपरस्क्रिप्ट। जैसे कि कोई टेक्स्ट है, जैसे 12 TH आपको ऊपर चाहिए, मैं ऐसे सिचुएशन पर आप SUP ये टैग का वहीं पर आप यूज कर सकते हो। SUP सुपरस्क्रिप्ट। देन SUB का मतलब है सबस्क्रिप्ट। जैसे कि H2O 2 आपको नीचे चाहिए तब यहाँ पर आप SUB ये टैग का यूज कर सकते हो। ये जो टैग है ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग है। उसके बाद आपके पास जो टैग है उसका नाम है P टैग। P टैग का जो मेन पर्पज है, क्रिएट अ पैराग्राफ। कोई इंफॉर्मेशन आपको पैराग्राफ में क्रिएट करनी की है तब आपके पास जो टैग रहता है वो है P टैग, P फॉर पैराग्राफ। नेक्स्ट जो टैग है वो है इमेज टैग, IMG। इमेज टैग का जो मेन पर्पज है, इंसर्ट इमेज। वेब पेज के अंदर आपको कोई इमेज इंसर्ट करने की है
तब आपके पास जो टैग रहता है वो ये इमेज टैग। क्लियर? इंसर्ट इमेज। नेक्स्ट, हाउ टू क्रिएट ए वेब पेज। वेब पेज आपको कैसे क्रिएट करने का है? वेब पेज क्रिएट करने के लिए आपके पास दो एप्लीकेशन की जरूरत रहती है। पहला जो एप्लीकेशन है उसका नाम है नोटपैड। नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर्स, और नोटपैड के अंदर HTML का जो सोर्स कोड है वो यहीं पर हमें टाइप करना पड़ता है। नोटपैड के अंदर पूरा HTML सोर्स कोड आपको इसके अंदर टाइप करना पड़ता है। और दूसरा जो एप्लीकेशन है उसका नाम है ब्राउजर्स। ब्राउजर का जो मेन पर्पज है, कोई वेब पेज आपको ओपन करने का है, कोई वेबसाइट आपको ओपन करने की है, तब वहीं पर आप ब्राउजर का यूज कर सकते हो। ब्राउजर थ्रू आप वेबसाइट या वेब पेजेस को आप ओपन कर सकते हो। नेक्स्ट है HTML सोर्स कोड टाइप इनटू नोटपैड एंड इट्स एग्जीक्यूट इन द ब्राउजर। HTML का जो सोर्स कोड रहता है वो आप नोटपैड के अंदर टाइप कीजिए और ब्राउजर के अंदर उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। सोर्स कोड टाइप इनटू नोटपैड एंड एग्जीक्यूट ऑन द ब्राउजर्स। ब्राउजर में उसको आपको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। क्लियर? ऐसे ये दो एप्लीकेशन है, एक है नोटपैड और दूसरा है ब्राउजर्स। नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर्स है जिसके अंदर वी कैन टाइप ऑल सोर्स कोड। जितना भी सोर्स कोड है वो आपको नोटपैड के अंदर टाइप करना पड़ता है, और प्रोग्राम जो रहता है वो आपको ब्राउजर में एग्जीक्यूट करना पड़ता है। जैसे कि एक सिंपल प्रोग्राम ये पर मैंने दिया है, स्ट्रक्चर ऑफ HTML। यहाँ पर देख लीजिए, पहले क्या करने का, स्टार्टिंग में नोटपैड ओपन करने का, और नोटपैड ओपन होने के बाद HTML प्रोग्राम के जो बिगनिंग रहती है वो HTML टैग से रहती है। ये ऐसे HTML, उसके बाद हेड, हेड के अंदर टाइटल टैग रहता है। टाइटल के अंदर जो कुछ भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो यहीं पर आप टाइप कर सकते हो, जैसे कि फर्स्ट वेब पेज। ओके, ये यहाँ पर फर्स्ट वेब पेज। जब आप टाइटल का यूज करते हो तब क्या होता है, वेब पेज का जो टाइटल्स है वो टाइटल पर आपकी ये इंफॉर्मेशन आपको दिखाई देती है। कोई भी वेबसाइट का जो टाइटल रहता है वहाँ पर आपको ये इंफॉर्मेशन दिखाई देती है। देन क्लोज द टाइटल टैग। ओके, टाइटल टैग यहीं पर आप क्लोज कीजिए, हेड टैग भी यहीं पर आप क्लोज कीजिए। नेक्स्ट है आपके पास बॉडी टैग। बॉडी टैग जो रहता है, ओके, बॉडी टैग का एक वन मेजर एट्रीब्यूट है, उसका नाम है बीजी कलर। बीजी कलर का मतलब है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड में आपको कौन सा कलर चाहिए ये यहीं पर आप डिफाइन कर सकते हो। बॉडी बीजी कलर इक्वल येलो। कौन सा कलर चाहिए आपको, येलो चाहिए, पिंक चाहिए, ग्रीन चाहिए, वो यहीं पर आप कलर डिफाइन कर सकते हो, जो आपको कलर चाहिए वो। उसके बाद है H1, अलाइन इक्वल सेंटर्स। दिस इज लार्जेस्ट हेडिंग। ओके, H1 टैग से क्या होता है, ये आपकी लार्जेस्ट हेडिंग आती है। HR हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए। ओके, H6 जैसे कि H1 ये लार्जेस्ट हेडिंग है, H6 ये स्मॉलेस्ट हेडिंग है। ओके, H1 इज लार्जेस्ट हेडिंग, H6 इज स्मॉलेस्ट हेडिंग। और एक इसके अंदर टैग है उसका नाम है HR फॉर हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइन में कोई आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तब आपके पास कौन सा टैग है, HR। ओके, HR का जो मेन पर्पज है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, P पैराग्राफ के लिए, B बोल्ड के लिए, I इटैलिक के लिए, U अंडरलाइन के लिए। क्लियर? ये जो टैग रहते हैं जो आपने ओपन किए, ओपन करने के बाद उसे हमें क्लोज करना ही पड़ता है। जैसे कि आपने ओपन किए, ये हमें क्लोज करना पड़ेगा। यू आपने ओपन किया था, इसको क्लोज कीजिए। आई आपने ओपन किया था, बी आपने ओपन किया था, यस। क्लियर? और इसका जो आउटपुट्स है ये इस टाइप से आता है, आउटपुट ऑफ प्रोग्राम्स। क्लियर? वो ये देखने के लिए क्या करना पड़ता है, ये जो सोर्स कोड है ये देख लीजिए, एक और मैंने स्पेशल मेंशन किया है, द फाइल सेव ऑफ व्हाटएवर नेम बट द एक्सटेंशन मस्ट बी .html। ये जो सोर्स कोड है टाइप इनटू नोटपैड,
नोटपैड के अंदर ये सोर्स कोड आप टाइप कीजिए। फाइल का नाम आपका कुछ भी हो सकता है, बट एक्सटेंशन क्या चाहिए आपका, .html ही चाहिए। एक्सटेंशन जो है आपका वो कौन सा चाहिए, .html। फाइल का नाम आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे कि abc.html, pqr.html, यस। क्लियर। नेक्स्ट जो टैग है वो है इमेज टैग। इमेज टैग का जो मेन पर्पज है वो है इमेज इंसर्ट करने के लिए। आपको कोई इमेज इंसर्ट करने की है तब आप क्या कर सकते हो, इमेज टैग का ये पर यूज कर सकते हो। इमेज टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स है। पहला जो एट्रीब्यूट्स है वो है सोर्स, एसआरसी इक्वल पाथ ऑफ इमेज या स्टोर इमेज। जहाँ पर आपकी इमेज स्टोर है वो इमेज का पाथ यहीं पर हमें डिफाइन करना पड़ता है एसआरसी होने के बाद। हाइट विड्थ, इमेज की आपको विड्थ या हाइट डिफाइन करने की है तब आप इसका यूज कर सकते हो। और बॉर्डर, आपको बॉर्डर चाहिए तब यहीं पर आप बॉर्डर का यूज कर सकते हो। अल्ट का मतलब है अल्टरनेटिव टेक्स्ट। जब आप माउस पॉइंटर उस इमेज के ऊपर लाएंगे तब आपको वो टेक्स्ट दिखाई देगा जो आपको चाहिए। IMG SRC, जो आपको इमेज चाहिए उसका पाथ यहीं पर डालने का। वेट, हाइट यहीं पर आप डिफाइन कर सकते हो। ऑल्ट से क्या होता है, स्मार्ट इमेजेस। बॉर्डर इक्वल 1, बॉडी टैग, बैकग्राउंड इक्वल, ओके। बैकग्राउंड में जो आपको इमेज चाहिए उसका पाथ यहीं पर आपको देना पड़ता है। क्लियर। नेक्स्ट जो है फॉन्ट, SUV और SUP और SUV, ये हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। ओके, थैंक यू।